आप भी कामयाब हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको कुछ खास बातों को फॉलो करना होगा। एक तो आप अपनी पुअर मेंटेलिटी से बाहर आए, दूसरा औरों की तरह भेड़ चाल में न चले, जैसे रेट रेस। एक चूहे के पीछे दूसरे चूहे भाग रहे हैं, ऐसा न करें। इसके विपरीत सोचें और अपनी दौड़ खुद से ही फिक्स करें कि आप दूसरों से कुछ अलग करें। दुनिया में 75% लोगों की मेंटेलिटी फिक्स है कि बच्चों को पढ़ा लिखा कर कोई अच्छी नौकरी दिलाना, एक अच्छी सी जॉब मिल जाए, बस जंग जीत जाएंगे। भाई बहुत बढ़िया। लेकिन आप जानते भी हैं यह एक भेड़ चाल है कि जिधर आगे भेड़ें चल रही है, पीछे की भेड़ें उन्हीं भेड़ों को फॉलो करती हैं कि हमें भी इसी तरह चलना है। चलते रहो भाई, रोका किसने है। लेकिन ये तो बताओ कि नौकरी पेशा व्यक्ति संतुष्ट है क्या? नहीं। इस वीडियो के अंत में आप जानेंगे कि आपको क्या और कैसे करना है कि आप अपने जीवन में संतुष्ट रहे, बिना स्किप किए सुनते रहे। क्योंकि मेरा उद्देश्य अपने चैनल से लाखों लोगों को सही राह दिखाना है, लाखों रुपया कमाना नहीं। यही वजह है कि मैंने अपने किसी भी वीडियो में फिजूल शब्दों का समावेश नहीं किया है। इस चैनल पर प्रस्तुत सभी वीडियो से आप प्रभावित होंगे, ये तय रहा और दावा है। आपको आपकी मंजिल तक बिना किसी शुल्क के निःशुल्क अगर कोई पहुंचा सकता है तो भैया एकमात्र विकल्प यही चैनल है। कई प्रोफेशनल स्पीकर पैसा लेकर आपको मार्गदर्शन देते हैं, लेकिन यहाँ तो फ्री है सर जी। और दुनिया जानती है कि जो फ्री हो उसकी अहमियत कुछ भी नहीं समझी जाती। आखिर ऐसा क्यों? प्रकृति ने भी तो बहुत कुछ फ्री दिया है, जैसे चांद, सूरज की रोशनी, ऑक्सीजन, हवा, पानी, आग, धरती, आसमान, ऐसा वातावरण जो हमारे अनुकूल हो, जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता हो। और फिर भी हम समझ नहीं पाते हैं कि जो फ्री है उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए हमारे जीवन में, खासकर तब जब वह महत्वपूर्ण हो। क्या है कि हम अक्सर YouTube पर ऐसा ही कुछ खोजने का प्रयास करते रहते हैं, और जब कुछ मिलता भी है तो कुछ समझ में भी नहीं आता। ऐसा क्यों होता है? कभी जानने की जिज्ञासा की है? नहीं। मेरा दावा है कि आपके ब्लैक स्क्रीन मोटिवेशनल थॉट से जुड़ने के बाद आप निश्चित तौर पर ही अपने जीवन में केवल कुछ ही समय के भीतर निर्णय ले पाएंगे कि आपको करना क्या है और कामयाब होंगे। ये तय रहा। लेकिन जो भी निर्णय ले फिर दोबारा सोच विचार न करे, बस चल पड़े, क्योंकि आधे से ज्यादा समय तो आपने ये सोचने में ही निकाल दिया कि करना क्या है और कैसे करना है। एक बात मेरी गांठ बांध लो, और वो ये कि भैया आप जितने समझदार और होशियार हैं कोई दूसरा उतना नहीं हो सकता, क्योंकि ये सिर्फ हम जानते हैं कि हमारे मन के भीतर क्या चल रहा है और किसी कार्य को कैसे बेहतर तरीके से शुरू करना है। मैं जो आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं उसे कुछ इस तरह समझे। कोई पेशेंट जब किसी डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर को ये पता नहीं होता कि आपकी समस्या क्या है। डॉक्टर आपसे पूछता है कि बताए क्या समस्या है। अब देखो, समस्या छोटी है तो डॉक्टर ट्रीटमेंट लिख देते हैं, लेकिन समस्या बड़ी हो तो डॉक्टर बॉडी चेकअप के माध्यम से पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हैं। लेकिन इसी तरह भटका हुआ व्यक्ति भटक रहा है, जानने की कोशिश कर रहा है कि YouTube पर उसे ऐसा क्या मिल जाए, ऐसा कौन सा डॉक्टर मिल जाए जो हमारी मेंटेलिटी जाने बिना ही हमें सही ट्रीटमेंट दे दे और हम स्वस्थ हो। मतलब ये कि हमें सही मार्गदर्शन मिल जाए। क्या मैं सही हूं सर जी? कहने का मतलब है कि आपकी मानसिकता जाने बगैर जो आपको सही मार्ग दिखा दे, कामयाब बना दे, तलाश है किसी ऐसे व्यक्ति की, ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर की। तो भैया जान लो कि मैं कोई प्रोफेशनल मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूं, लेकिन एक बात ये भी गांठ बांध लेना कि आपकी तलाश इसी YouTube चैनल आपके बैक स्क्रीन पर खत्म होती है, और यहीं से आपकी दौड़ इस दुनिया की होड़ में शामिल होती है। बहुत ही जल्द आप हमसे सीधे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर जुड़ पाएंगे। और अब ध्यान दीजिएगा, हम लोग अक्सर यही देखते हैं कि कौन कैसे क्या कर रहा है, और इन्हीं की तरह हम क्या कर सकते हैं। हम में से कई तो इन्हीं से मार्गदर्शन की उम्मीद करते हैं और मजाक के पात्र बन जाते हैं, जबकि पता है मजाक ही बनेगा, तो फिर ऐसी गलती करते क्यों है। आपकी सहायता के लिए आपका RK ब्लैक स्क्रीन चैनल हमेशा तैयार है। आपको तो बस इससे जुड़ना है, बाकी सब चैनल देखेगा कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है, आपको क्या करना है, कैसे करना है। अब सुनिए ध्यान से, एक बार की बात है, शायद आप में से कईयों ने इस कहानी को इससे पहले भी सुना हो, लेकिन याद रहे, एक हाथ से फेंककर मारी गई बंदूक की गोली और एक वही गोली यदि बंदूक में डालकर मारी जाए तो क्या फर्क पड़ेगा, सही है ना? RK ब्लैक स्क्रीन मोटिवेशनल थॉट्स भी ऐसे ही अपना काम करता है। तो समझे ये चैनल बंदूक है, तो वीडियो से आने वाली आवाज वो शब्द इस बंदूक की गोली है। क्या असर होगा भाई? ज्यादा बड़ी बात तो नहीं, लेकिन ये तय रहा कि यदि श्रोतागण इस चैनल को सीरियसली ले तो उनकी जिंदगी ही बदल जाएगी। ये तय रहा। कहानी शुरू होती है। अब किसी जंगल में एक शेर और शेरनी अपने शेर बच्चे के साथ सुबह की सैर पर निकलते हैं, और रास्ते में ही कहीं उनका शेर बच्चा उनसे बिछड़ जाता है। वह भटकते भटकते कुछ भेड़ों की टोली में शामिल हो जाता है। चरवाहा शाम को घर लौटते समय उस शेर बच्चे को भी भेड़ों के साथ चलने देता है, ये सोचकर कि अभी तो ये बच्चा है, भेड़ों के साथ में रहकर भेड़ बकरियों की तरह ही बन जाएगा।
और कुछ बड़ा होने पर मुझे और मेरी भेड़ बकरियों को इसके रहते किसी अन्य शेर से कोई खतरा नहीं होगा। कुछ समय बीत गया, शेर बच्चा अब बड़ा होने लगा था। वह रोज भेड़ बकरियों के साथ साथ जंगलों में चरने जाया करता था और भेड़ बकरियों की तरह ही में करते रहता था। चारा यानी कि घास फूस उसका भी भोजन था। लेकिन इसी दिन इस शेर बच्चे की शेरनी माँ ने अपने शेर बच्चे को दूर से ही देखकर पहचान लिया। उससे याद आया कि इसी जगह उनका शेर बच्चा उनसे बिछड़ गया था। शेरनी ने एक जोरदार दहाड़ के साथ अपने शेर बच्चे की तरफ दौड़ लगाई, लेकिन बाकी भेड़ बकरियों के साथ शेर बच्चा भी भागने का प्रयास करता है, लेकिन वह भाग नहीं सका और अपनी शेरनी माँ की पकड़ में आ जाता है। और शेरनी अपने शेर बच्चे को दौड़ाकर एक सरयू यानी कि नदी के किनारे ले आती है और उसका शेर बच्चा पानी में कुछ दूरी तक उतर जाता है और शेरनी किनारे पर ही खड़ी हो जाती है और सरयू से पानी पीती है। ये देख शेर बच्चा भी पानी की तरफ झुककर पानी पीता है। यहाँ वह शेर बच्चा बार बार पानी में देख रहा था और अपनी शेरनी माँ की तरफ देख रहा था। उससे यह जानने की जिज्ञासा हुई कि वह कौन है, क्योंकि सामने जो चेहरा था उस चेहरे से उसका अपना चेहरा मेल खा रहा था। वह सोचने लगा कि अब तक जिन भेड़ बकरियों के साथ पलकर वह बड़ा हुआ है उनमें से किसी के साथ भी उसका चेहरा मेल नहीं खाता है। इतने में ही शेरनी ने एक बार फिर जोरदार दहाड़ लगाई और उसका असर शेर बच्चे पर कुछ यूं हुआ कि डर के मारे उसने भी दहाड़ दे मारी और अब उसे यकीन हो गया कि वह कौन है। उसका डर अब पूरी तरह से गायब हो चुका था। वह पानी से निकलकर अपनी शेरनी माँ के गले लग गया। उसे यकीन हो गया कि वह इसी शेरनी का बच्चा है, यही उसकी माँ है। अब तक वह भेड़ बकरियों के साथ रह रहा था जिनसे उसका कोई किसी प्रकार का नाता नहीं था। उनके साथ रहकर वह उन्हीं की तरह में करता रहता था और घास फूस खाता था। लेकिन अब उसके जीवन में एक नए सवेरे ने प्रवेश किया। वह अपनी शेरनी माँ के साथ अपनी मंजिल की तरफ चल पड़ा। यही सब इस दुनिया में बहुत से युवाओं और युवतियों के साथ भी हो रहा है। आप इस दुनिया के लोगों से अलग हो, बिल्कुल ही अलग। आपकी सोच अन्य लोगों से अलग होनी चाहिए। कि आप अपनी मंजिल तक कैसे पहुंचे, यह जरूरी नहीं है कि आपको सीधे ही कुछ बड़ा करना है। भाई, हर बड़े काम की शुरुआत छोटे काम को करने के प्रयास से ही शुरू होती है। कोई भी सीधे सीधे कुछ बड़ा शुरू नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें जमाने भर की रिस्क होती है। भाई, जब आप कुछ छोटा भी शुरू करना चाहेंगे ना, तो आपके मन में सैकड़ों सवाल खड़े हो जाएंगे कि यह काम आगे मुझे ले जाएगा कि नहीं, कहीं मेरा काम शुरू होने से पहले ही ठप तो नहीं हो जाए, मेरा इन्वेस्टमेंट व्यर्थ तो न चला जाए। इस तरह के कई सवालों के घेरे में आप खड़े हो जाएंगे और तब आप मुझे याद करेंगे कि गलत नहीं कहा था भाई ने। अब सोचो, जब कुछ छोटा शुरू करने से पहले ही आपका हाल ये होगा तो आप बड़ा कैसे करोगे। ये जो दुनिया में आपको बड़े बड़े रईस, लखपति, करोड़पति, मिलियनर, बिलियनियर नजर आ रहे हैं, ये सभी लोग अपने छोटे छोटे प्रयासों से अमीर बने हैं। सीधे सीधे कोई भी अमीर नहीं बनता, क्योंकि इस दुनिया में कई लोग ऐसे हुए हैं जिन्होंने ये प्रयास किया और वे अपना सब कुछ गंवाकर अपने अपने घर बैठे हैं और उनके सर पर लाखों की उधारी, साथ ही साथ एक सवाल कि मैंने गलती कहाँ और क्या कर दी। इस बात का उन्हें पछतावा तो बहुत है, लेकिन अब पछताया क्या होए जब चिड़िया चुग जाए खेत। आप जानना चाहते होंगे कि सीधे सीधे कुछ बड़ा करने वाले विफल क्यों हो जाते हैं, और यकीन मानिए इस चैनल से जुड़ने वाला कोई भी व्यक्ति अपनी जिंदगी में, अपने व्यवसाय में कहीं पर भी किसी भी मोड़ पर ठोकर नहीं खाएगा, ये तय रहा। और अब अक्सर सीधे बड़ा कदम उठाने वाले ज्यादातर लोग विफल क्यों होते हैं, उसका कारण भाई सीधी सी बात है कि व्यक्ति के पास अनुभव नहीं होता, जो आपको शुरुआत से ही मिलना प्रारंभ हो जाता है और आप अपने छोटे छोटे प्रयासों से एक बड़ा एम्पायर खड़ा करते हो। यहाँ आपको यही समझाने का प्रयास है कि छोटे मोटे काम की शुरुआत व्यक्ति को छोटा मोटा घाटा ही देती है यदि कहीं कोई गलती हो जाए तो। और इसी तरह व्यक्ति धीरे धीरे आगे बढ़ता है और साथ ही साथ उसका अनुभव भी बढ़ता चला जाता है कि अपने द्वारा ये गलती पहले ही हो चुकी है, दोबारा नहीं हो। क्योंकि व्यक्ति अपनी गलतियों से ही सीखता है, अनुभव लेता है कि दोबारा न हो, और सफल होने के सारे अनुभव भी बढ़ते हुए कदमों के साथ बढ़ते चले जाते हैं और आप अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाते हो। लेकिन याद रहे, रुकना नहीं है। वर्तमान समय में हर कोई गवर्नमेंट जॉब पाना चाहता है, सरकारी नौकरी करना चाहता है। आप लोग मुझे ये बताओ कि क्या सरकारी नौकरी करके कोई व्यक्ति अमीर बना है? और क्या सरकारी नौकरी करने वाले संतुष्ट है? नहीं। और वैसे भी मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि आप अपने लिए अमीर बने, बल्कि अपनों के लिए अमीर बने। आपके लिए मेरे पास एक सवाल है, और वो ये कि इस दुनिया में जितने भी अमीर लोग हैं, लखपति है, करोड़पति है, मिलियनियर है, बिलियनियर, रईस है, उन सभी के नाम के आगे क्या शब्द जुड़ता है? नहीं पता? कोई बात नहीं, हम ही बता देते हैं। तो सुनिए, इन लोगों के नाम के आगे जो शब्द जुड़ता है वो ये है: संस्थापक, निर्माता, प्रवर्तक, उद्यमी। ये लोग खुद से कोई हार्ड वर्क नहीं करते, बल्कि अपने दिमाग से स्मार्ट वर्क करते हैं। इन जैसे लोगों की मेंटेलिटी शुरू से ही फिक्स होती है कि मैं अपने जीवन में कुछ ऐसा करूंगा कि दुनिया मेरे पास जॉब करे, मैं लोगों को अपने पास काम दूंगा।
इन लोगों की सोच कुछ यूं होती है कि माना कि मैं यदि किसी के लिए कोई काम करता हूं तो वह व्यक्ति बदले में मुझे पैसा देता है, हर तरह के काम की कीमत अलग अलग होगी। तो विचार करने वाली बात यह है कि माना कि यदि मैं किसी को 10,000 रुपये का प्रतिदिन काम दूं तो वह मुझे 1,000 प्रतिदिन के हिसाब से 30,000 मंथली देगा। माना कि मैंने 3 लाख रुपये महीने के काम के बदले में 30,000 रुपये लिए, तो यहाँ यदि अगले व्यक्ति ने 2 लाख भी कमाया तो मेरी तरह 600 वर्कर काम दे रहे हैं। और इस तरह अगले व्यक्ति ने महीने का 1,20,00,000 कमाया, मतलब ये हुआ कि वह व्यक्ति स्वयं इस काम को करता है तो उसे 2 लाख रुपये महीने की आमदनी होती है। लेकिन उसी काम को 600 लोगों में मल्टीप्लाई करके उस व्यक्ति ने 1,20,00,000 रुपये कमाया, जबकि मैंने और मेरी तरह अन्य लोगों ने जो उस व्यक्ति के लिए काम करते हैं 30,000 मंथली कमाया। इस तरह तो अगले व्यक्ति को हम अमीर बना रहे हैं, लेकिन क्या हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते कि हमारा काम भी मल्टीप्लाई हो जाए और हम भी अमीर हो जाए? बिल्कुल ऐसी ही सोच आपको भी अमीर बना देगी, लेकिन व्यवस्थित प्लान के साथ और सोच समझ के साथ कि आप ऐसा करने के लिए कौन सा कदम उठाने जा रहे हो। आप दुनिया को ऐसा क्या देने जा रहे हो जो बाकियों से अलग है, जिसमें कुछ खास है, और ऐसी ही सोच व्यक्ति को अमीर बना देती है जब वह कुछ हटकर करता है। पता है आपको, हमारा भारत इस दुनिया की होड़ में कामयाबी की रेस में पिछड़ा हुआ क्यों है? क्योंकि यहाँ हर व्यक्ति नौकरी करना चाहता है। और इसी के चलते भारत सरकार में कुछ दिग्गजों के द्वारा भारतवासियों की इस सोच का नाजायज फायदा उठाया जाता है और जमाने भर की वैकेंसियां हर रोज भारत में युवाओं के लिए तैयार की जाती है, लेकिन मिलती नहीं है। मिलेगी कैसे भाई? होगी तो मिलेगी ना। मेरी समझ में यह नहीं आता कि आप स्वयं ही जरा सोचकर देखो कि सरकार सभी पढ़े लिखे युवाओं को रोज नौकरी पर रखे तो कहां और किस किस पद पर रखेगी? सोचो जरा, दिमाग लगाओ भाई। आप ऑनलाइन फॉर्म भरते हो, पैसा देते हो, आप इसके बाद अपना प्रवेश पत्र लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हो। रेल से या बस से पैसा लगता है, आपका रास्ते का खर्चा, रुकने का खर्चा, खाने पीने का खर्चा, ये जितना भी आप खर्च कर रहे हो इसका कुछ अंश सरकार के खाते में जाता है, जिनसे पदाधिकारियों का बैंक बैलेंस बनता है, उनके अपने सपने साकार होते हैं और आपकी जेब खाली होती जाती है। और एक समय ऐसा भी कि आपके पास अब कुछ भी नहीं, आपके सारे सपने टूट जाते हैं। जानते भी हो आप? तो सोचो जरा, प्रतिदिन मान लिया कि 10 करोड़ रुपए छात्र छात्राओं के द्वारा ये खर्च किया जाता है, तो यदि सरकार के पास इसमें से यदि 1 रुपये के हिसाब से भी जोड़ लगाया जाए तो भाई प्रतिदिन 10 करोड़ रुपये पहुंचता है। और अब सोचो कि आप अपने हार मानने तक सरकार के खाते में कितना पैसा डाल चुके होते हैं। ये सारा पैसा आपके माता पिता कहां से और कैसे लाते हैं? कभी सोचा है आपने? कभी खुद से कमाई करके देखो, और उस कमाई का आधा हिस्सा जब भी कमाई करो अपने माता पिता को दो। आपको पता चलेगा कि जो आपके माता पिता ने आपके लिए अब तक किया है और कर रहे हैं उसका 10% भी आप अपने माता पिता के लिए नहीं कर सकते। तो फिर क्यों अपने आप को और अपने माता पिता को जाने अनजाने में धोखा दे रहे हो? अब भी वक्त है, संभल जाओ। सरकार को अपनी सरकार चलाने के लिए आपकी सहायता की आवश्यकता नहीं है, आप रहने दो और कुछ अलग सोचो भाई। सरकारी नौकरी यदि आपको कोई हाथ जोड़कर भी करने के लिए ऑफर करे तो ठुकरा दो और प्राइवेट फील्ड में अपना कदम रखने के काबिल बनो, जिससे ये तय रहा कि आपकी जिंदगी बदल ही नहीं जाएगी बल्कि जीवन संवर जाएगा और आप मुझे याद करेंगे। ये भी तय रहा क्योंकि मार्गदर्शन भाई ने किया है, वो भी निःशुल्क। पढ़ना लिखना जरूरी है, बहुत ही जरूरी है, लेकिन उसका उद्देश्य सरकारी नौकरी पाना कभी भी नहीं होना चाहिए। मेरी यह बात अच्छे से गांठ बांध लेना और इसे आने वाली जनरेशन तक के लिए लिखकर रख लेना। आप जानते भी हैं सरकार संचालित कैसे होती है, कौन और कैसे संचालित करता है, संचालन के लिए क्या और क्यों जरूरी है। सरकार नहीं होगी तो क्या हमारा देश व्यवस्थित होगा भी या नहीं? और जब सरकार नहीं होगी तो हमारा देश क्या उन्नति कर पाएगा? क्या देश को किसी पड़ोसी मुल्क से कोई खतरा होगा? क्या देश अस्त व्यस्त हो जाएगा? सोचो कि यदि एक भी वोटर वोट नहीं दे तो सरकार बनेगी क्या? बिल्कुल, यदि ऐसा होता है कि 99% वोटर भी वोट नहीं डाले तब भी सरकार बनेगी, 100% सरकार बनेगी। फिर समझने वाली बात यह है कि आप लोग कहते हैं सरकार हमने बनाई, हमने चुना, यह सत्य कैसे हुआ? क्योंकि 99% एक तरफ हो जाए तब भी सरकार बनती है। भाई किस नींद में हो, कौन से भ्रम में हो? सरकार ना तो पहले आपकी थी और ना आज है, लेकिन भविष्य में सरकार आपकी होगी, ये तय रहा। वो सब कुछ होगा जो आपने सोचा भी नहीं होगा और उम्मीद से भी ज्यादा होगा, ये भी तय रहा। सुनते रहे RK ब्लैक स्क्रीन मोटिवेशनल थॉट्स। साहिल पर पहुंचने से इनकार किसे है? RK ब्लैक स्क्रीन सब्सक्राइब करें, मंजिल तक पहुंचना जिसे है। सब्सक्राइब करें RK ब्लैक स्क्रीन मोटिवेशनल थॉट्स।